हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम रन कमांड के बारे में समझेंगे। रन कमांड होता क्या है। जब आप विंडोज़ आर प्रेस करते हैं तो रन ऑप्शन खुलता है, इसी को रन कमांड बोलते हैं। यहाँ से हम ना बहुत सारी सेटिंग्स, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम या फिर जो सेटिंग्स वगैरह है ना, इसको हम ऑन कर सकते हैं और बहुत आसानी से उसको यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ कमांड्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में बात कर देंगे। हम पहला कमांड आपको बता रहे हैं, जैसे आपको कंट्रोल पैनल ऑन करना हो तो हम क्या करते हैं, जनरली स्टार्ट पे जाते हैं, है ना। यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, इस पर क्लिक करना होता है, तब कंट्रोल पैनल खुलता है। आप डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल लिख दीजिए, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। CUNTROL, हमने कंट्रोल लिखा, इंटर किया, ये कंट्रोल पैनल ऑन हो गया। ठीक है, अगला रन कमांड देखते हैं। विंडोज़ आर हमने प्रेस किया, ये आ गया। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम ऑन करना हो, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरीके के कोई भी प्रोग्राम ऑन करने हैं तो आप डायरेक्ट उनका नाम लिख दीजिए। जैसे आपको पेंट ऑन करना है, PAINT, पेंट नहीं लेगा, या तो फिर आपको MS पेंट लिखना है। जैसे हमने लिखा वर्डपैड, वर्डपैड, ये वर्डपैड आपका ऑन हो गया। और देखते हैं विंडोज़ आर MS PAINT। देखिए आपको पेंट डायरेक्ट नहीं ओपन होगा, ओपन कैसे होगा, MS पेंट लिखना होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, MS वर्ड, एक्सेल ऑन करना है, सीधा एक्सेल लिख दीजिए। विंडोज़ आर करना है, यहाँ पे एक्सेल लिख देना है, एक्सेल ऑन हो जाएगा। ये हुआ प्रोग्राम ऑन करना। अगली चीज़ समझते हैं, जैसे आपको माई कंप्यूटर में कोई ड्राइव खोलनी है, कोई फोल्डर उसमें का खोलना है, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया, डाउनलोड हो गया, है ना, या म्यूज़िक हो गया, वीडियोस हो गया, वहाँ पे अगर जाना है तो उसको भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको C ड्राइव में जाना है तो हमने C लिखा और कॉलन यानी संबंध वाला जो चिन्ह होता है उसको टाइप किया और इंटर कर दिया। ये देखिए सीधे सीधे हम C ड्राइव में एक्सेस कर गए। ठीक है, और भी ड्राइव्स अगर कोई ओपन करनी है, आपको D ड्राइव ऑन करना है, हमने विंडोज़ आर किया, D लिखा और कॉलन, एंटर। ये देखिए D ड्राइव अब ऑन हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ड्राइव ऑन करना हो गया, या और भी चीज़ें ऑन कर सकते हैं आप उसमें की। जैसे आप माई कंप्यूटर खोल रहे हैं तो यहाँ पे म्यूज़िक है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है ना, इन सारी चीज़ों को भी ऑन कर सकते हैं। जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है तो विंडोज़ आर किया, यहाँ पे सीधे लिख दीजिए आप DOCUMENTS, ये डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर ऑलरेडी ओपन हो गया। अगला कमांड आप समझते हैं, जैसे कभी कभी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करना है, ज़रूरत पड़ जाती है आपको, एक दो बटन ख़राब है तो उसकी सहायता से आप कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं जो बटन ख़राब हुई है। तो विंडोज़ आर किया हमने और सीधा लिखा OSK, एंटर। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके स्क्रीन पे है, इसकी सहायता से आप टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको टाइप करना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिखते हुए कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। सारा कीबोर्ड का पैटर्न है, जैसे कीबोर्ड यूज़ करते हैं वैसे ही इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और कमांड्स हैं। जैसे एक प्रोग्राम है कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप का यूज़ क्या है कि कोई भी अल्फ़ाबेट आप वहाँ से ले सकते हैं, या उसका शॉर्टकट है तो शॉर्टकट से बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे CHARMAP, ये प्रोग्राम ऑन हो गया। अब यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज करके आप कोई भी जो अल्फ़ाबेट है उसको ले सकते हैं, या उसका शॉर्टकट है तो शॉर्टकट के साथ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी सिंबल, जैसे ये सिंबल है तो इसका कोड है Alt+0198, यानी आप टाइपिंग के दौरान ये कोड आप प्रेस करते हैं तो ये अल्फ़ाबेट बन जाएगा, ए और ये जो साथ में लिखा हुआ है। जो भी चीज़ें आपको तैयार करनी है उसके कोड मिल जाएंगे, है ना, या जो नहीं मिल रहा है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नेटवर्क का कनेक्शन अगर हमें देखना है तो विंडोज़ आर करिए। नेटवर्क कनेक्शन मतलब जो वाईफाई या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसके बारे में जानकारी चाहिए या उसको देखना है हमें, तो आपको लिखना पड़ेगा ncpa.cpl, इंटर किया हमने, ये ऑन हो गया। कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है ये शो कर रहा है ना, और चीज़ें हैं यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं।
क्लिक करेंगे तो इसमें भी फंक्शन आएगा, डबल क्लिक करेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं ना, प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, है ना, ये सारी चीज़ें। अगला है, अगर कंप्यूटर में मालवेयर या फिर वायरस की थ्रेट आपको समझ में आ रही है तो उसको भी आप स्कैन कर सकते हो। विंडोज़ आर करना है और आपको लिखना है MRT। MRT जैसे ही आप लिखेंगे आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे स्कैन करने का फीचर आपके सामने आएगा, 2 या 3 होता है। आप नेक्स्ट करिए इसको, यहाँ पे दे रहे हैं क्विक स्कैन मतलब जल्दी से स्कैन हो जाएगा, फुल स्कैन पूरा स्कैन करेगा, और कस्टमाइज स्कैन में क्या होता है ना, आप कोई फोल्डर वगैरह चुन सकते हैं जिसको स्कैन करना हो, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करके स्कैनिंग कर सकते हैं। अगला कमांड हम देखते हैं, अगर हमें यूज़र अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं या देखने हैं कि कौन सा यूज़र अकाउंट इस समय चल रहा है, उसमें जाना है तो आपको लिखना पड़ेगा विंडोज़ आर में ही। विंडोज़ आर में जाइए, आप यहाँ पे टाइप करिए NETPLWIZ। जैसे ही इंटर करेंगे ये यूज़र अकाउंट का डिटेल्स आ जाएगा। अगर आपको कोई यूज़र अकाउंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र अकाउंट ऑन हो रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो यहाँ से आप ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है या फिर आप बिना ईमेल आईडी वाला अकाउंट यानी ऑफलाइन अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे साइन इन विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं अगर सर्वर सिस्टम है या फिर एन कंप्यूटिंग चल रहा है तो आपको यूज़र अकाउंट अपनी मर्जी से ऐड नहीं करना है। ठीक है, अगला कमांड देखिए, अगर हमें सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे विंडोज़ आर किया, यहाँ पे आप लिखिए MS Info 32, MS Info 32 इंटर किया हमने। ये देखिए सिस्टम की सारी डिटेल्स आ जाएगी, कौन सा वर्जन है ना, हमारा प्रोसेसर कौन सा है, मैन्युफैक्चरर कौन सा है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी रैम की कितनी है ना, यूज़र नेम क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। बायोस कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर की है, ये सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स के बारे में आपको देखना है, CD DVD, ये सारी चीज़ें आपको शो करके बताना है। इसमें CD DVD नहीं लगा है इसलिए नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं, साउंड डिवाइसेस में देखिए मैन्युफैक्चरर कौन सा, रियल टेक है ना। तो जो डिटेल्स या जो हार्डवेयर आपके पास लगे हुए हैं ना, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, पोर्ट्स, नेटवर्क्स, सब कुछ, एवरीथिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था MS Info 32 सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखने के लिए। आगे है, अगर हमें डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग करनी है, ठीक है, जैसे रेजोल्यूशन चेंज करना है, डार्क मोड में करना है, ब्राइटनेस कम करनी है अगर लैपटॉप है तो आप विंडोज़ आर करिए और यहाँ पे कमांड में लिखिए आप desk.cpl, इंटर desk.cpl। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं ना डिस्प्ले के ना, ये क्या रेजोल्यूशन आपको करनी है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। ठीक, ये चीज़ें हैं। एडवांस डिस्प्ले ऑप्शन में जाके और भी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक, रिफ्रेश रेट क्या है, अगर आप थोड़ा रिफ्रेश रेट कम रखते हैं तो पावर कंज्यूमिंग कम होती है लेकिन थोड़ा सा कम स्मूथ चलता है। अगर आप रिफ्रेश रेट ज़्यादा रखते हैं तो सिस्टम आपका बहुत ईजी तरीके से स्मूथ होता है और चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको डेस्कटॉप की डिस्प्ले की सेटिंग के लिए था। ठीक है, desk.cpl। तो ये कुछ खास कमांड्स थे जिससे हम अपने काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विंडोज़ आर ये आपके बहुत काम की चीज़ है और प्रोग्राम या फिर फंक्शन को आप आसानी से ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट कुछ और कमांड्स के साथ आएंगे।
तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।